तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। जैसा कि हमें आपस में बातचीत करने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज समझने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि अगर सामने वाला बंदा हिंदी में बोलेगा तभी हम उसको कुछ हिंदी में समझा पाएंगे। अगर वो मान लो स्पेनिश बोल रहा है, चाहे कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप उसको समझा नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज में से बात करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर जो हमारा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को समझता है, ठीक है? लेकिन हम तो 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम टाइप करते हैं, जो कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करके उसे 0 और 1 की फॉर्म में सीपीयू को देता है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर, लैप कुछ भी जो समझ पाता है सिस्टम कि हाँ, इस बंदे ने ये काम बोला है करने के लिए, तो अब हमें ये कोड रन कराना है, ऐसे कराना है, ठीक है? तो यही होता है हमारा प्रोग्रामिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग में देखो, नासा जो है ना, नासा जानते होंगे, इतनी बड़ी जो स्पेस एजेंसी है, उसने भी अपने मार्स रोवर और वोएजर प्रोब्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है। समझ रहे हो, छोटी बात है। मदर लैंग्वेज पाइथन और जावा जैसे मॉडर्न लैंग्वेज है ना, उनका जो इंटरप्रेटर मतलब जो चेंज करता है उनके लैंग्वेज को 0 1 में, उसका बेस भी इसी से बनाया गया है, ठीक है? द स्विच ट्रिक, इसके अंदर जो ARR इंडेक्स और आई है, ये तो चलो बाद में समझेंगे, ये तो नहीं समझ में आएगा। मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? प्रोग्रामिंग क्या है देखो, जैसे हम लोगों को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज हमें करनी ही पड़ेगी, तभी जाके चाय बनेगा। समझे? जैसे हमें पहले एक बर्तन लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके अंदर हम डालेंगे पानी, उस पानी को करेंगे गरम, उसके अंदर डालेंगे चाय पत्ती, चीनी, दूध, उसके बाद हमारी चाय बनेगी। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है, उसके वजह से ही जाके बाद में हम चाय पी पाएंगे, ठीक है? ऐसा ही प्रोग्रामिंग में होता है कि अगर मान लो हमें किसी को प्लस करवाना है, तो पहले ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में प्लस होगा, समझे? तब जाके हमें कुछ आंसर मिलेगा, समझे ना? अब हमें क्या ज़रूरत है सी लैंग्वेज को लर्न करने की? तो सबसे पहले देखो, इसका यूज़ क्या है, गेमिंग इंजन जो होते हैं, अनरियल इंजन का नाम सुना होगा तुमने। स्पाइडरमैन का भी गेम बना था, बहुत सारे ये सब ना सी और सी प्लस पर बनते हैं, ठीक है? स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है सी को। पाइथन और सी में फ़र्क यही है ना, सी स्पीड के लिए। हैकाथॉन्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर सी का डिमांड ज़्यादा होता है हैकाथॉन्स के अंदर। क्यों? उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है? और इसके अंदर जो गाड़ी के इंजन और माइक्रोवेव का ब्रेन सी में ही है। अरे वाह यार! हार्डवेयर कंट्रोल फाउंडेशन सी सीखने के बाद जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन ईज़ी लगेगी, बिल्कुल ईज़ी लगेगी, बिंदास। हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन 1960s के अंदर मशीन कोड का इन्वेंशन हुआ, ठीक है? मशीन कोड 0 और 1, ठीक है? मतलब उस टाइम तक हमें 0 और 1 लिखना पड़ता था, समझ रहे हो ना? उसके बाद बी लैंग्वेज, एक कोई बी लैंग्वेज आई, ठीक है? उसके बाद 1972 में, 12 साल बाद, तब से सी का बर्थ हुआ है। उसके बाद से सारी लैंग्वेज आई है, मतलब सी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है? सी वाज क्रिएटेड एट बेल लैब्स टू बिल्ड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज किया गया था। डेनिस रिची ने इसको बनाया था। फादर ऑफ सी ये है। सी इज अ क्विकली फ्लोड एंड एन एनरमस सक्सेस। वेयर इज सी यूज्ड? सी कहाँ कहाँ यूज होता है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स के अंदर यूज होता है। डाटाबेस जानते होंगे ना, बहुत बड़ा डाटा होता है उसके अंदर स्टोर करने के लिए। आईओटी डिवाइस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, मेडिकल टेक्नोलॉजीज मतलब जैसे घड़ियों में आता है हार्ट बीट चेक करने वाला, ये सब जो है ना, पल्सेस वाला, ये वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले एक सोर्स कोड हम इसको देते हैं, ठीक है? वो कंपाइलर के अंदर जाता है। कोई भी मान लो हमने कुछ सोर्स कोड दिया, वो कंपाइलर के अंदर जाएगा, और कंपाइलर उसको क्या करेगा, वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? जिससे हमारा सीपीयू समझेगा और वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। कंपाइलर इज अ लाइक अ ट्रांसलेटर। देखो, हाँ बोला ना, ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज।
ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलो सबसे पहले हम कोड ट्राई करते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो वीएस कोड में आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैशटैग। पहले इसको समझ लो, डीमोटिवेट नहीं होना पहले देख के ही। पहले मैं समझाता हूँ, इसको पहले पढ़ लो। स्टूडियो डॉट एच, ये एक मतलब स्ट्रक्चर मान लो, ये लिखना ही होता है, ठीक है। आई एन टी मेन, ठीक है। ओ सॉरी, आई एन टी मेन एंड देन दिस प्रिंट एफ। इसके अंदर देखो, पाइथन और इसमें क्या फ़र्क है, इसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रिंट का खाली। क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस- और रिटर्न करा देंगे 0, है ना। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। और इसको कर देंगे हम पहले सेव। यहाँ इसके अंदर एक और चीज़ है, पहले हमें सेव करना पड़ता है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको रन, ठीक है, ठीक है। रन हो जा, देखो आ गया ना। कितने सेकंड में आया, देखो ये भी दिखा रहा है कि कितने सेकंड में रन हुआ। ये सबसे यूनिक बात है कि नहीं, है ना। हाँ ही बोल रहे होगे। तो देखो, अब मैं तुम्हें ये अगली वीडियो में सिखाऊंगा, मतलब एक वीडियो बना दूंगा मैं कि सी को कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, सी को कैसे सेटअप करना है, सबकी वीडियो बना दूंगा। अगर आपका कमेंट आया, कमेंट पे लिख देना कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ईजी सेटअप है, तुरंत हो जाएगा, बता दूंगा, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड लाइब्रेरी इनपुट। हैशटैग इंक्लूड का मतलब हमें इसके अंदर लाइब्रेरी, मान लो पाइथन के अंदर भी जो जैसे नमपाई ये सब लाइब्रेरी होती है ना। हैशटैग इंक्लूड का मतलब लाइब्रेरी को इंक्लूड करना, इनपुट करना, ठीक है। मेन होता है हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, मतलब इसके बाद से ही प्रोग्राम को एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट एफ कमांड टू प्रिंट ऑन स्क्रीन तो सबको पता है, फुल स्टॉप। मीम ब्रेक देखते हैं। एक्सपेक्टेशन, आई विल बिल्ड एआई इन वन डे, रियलिटी मिसिंग ऑनलाइन फोर। अरे वाह, मेरे को भी समझ नहीं आएगा इस, ये तो अपने एडिटर भाई साहब ही देखेंगे। क्विक क्यूज, वो क्रिएटेड सी, जल्दी बताओ। अरे दिख ही रहा है यार सामने, यार क्या कर रहे हो। डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड द लॉजिक। पता है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, देखेंगे कोड मेमोराइज, दिमाग में मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, अंडरस्टैंड करो ना। इतनी इजी इजी कोड होते हैं, छोटे छोटे से कोड होते हैं, तुच्छे तुच्छे से होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मेमोराइज मत करना। लड़कियों के काम मत करो भाई, मतलब लड़कियां अच्छी होती हैं, मतलब समझो। ऑलवेज कीप सेमी कॉलर इन माइंड, मतलब इसके हर एक, मतलब लास्ट के अंदर हर एक जो वर्ड देखो, जैसे हमने यहाँ पे हर एक सेंटेंस के इसके लास्ट में लगाया सेमीकोलन, तो हमको ये याद रखना है इसके लास्ट में हमेशा सेमीकोलन लगेगा ही। प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिख रहे हैं ना, उसके हमेशा लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। अगर तुम्हें कोई कोड के अंदर एरर आता है ना, तो उसको मल्टीपल टाइम्स रन करके देखो, पढ़ के देखो उस कोड, उस एरर में लिखा क्या है तुमको, कि मास्टर करना है ना। कोई भी पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, उसका जो एरर है ना, उसको भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उस तुम्हारे लिए ही वो एरर दिया गया कि तुम पढ़ो और तुम्हें समझ में आए कि क्या एरर दिया है, क्यों आ रहा है ये एरर, ठीक है। अगर ना समझ में आए, उसको कॉपी करो, गूगल पे डालो, उसको से करो, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करो, कभी भी ना जाके यूट्यूब पे डायरेक्ट मत सर्च कर दो कि ये कैसे करें, ये करें। तुम पहले खुद से करने का ट्राई करो, देन जाके यूट्यूब पे सर्च करो। तुम्हारा गारंटी तुम्हें मन लगेगा इसको पढ़ने में, वो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बी पेशेंट, कोडिंग इज अ सुपर पावर, यस ऑल। चलो मैं तुमको टास्क दे दूँ, तुम कर लोगे या मैं करवा दूँ। सबसे पहले तुम्हें अपना नेम प्रिंट करना है सी के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया ना। अब यहाँ पे चलते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या होता है, आईएनटी इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, और फ्लोट वैल्यू होती है। इंटीजर मतलब हमारा जो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, ये जितनी भी वैल्यू आ गई ना, वो इंटीजर के अंदर जाती है। और फ्लोट के अंदर क्या आती है हमारी, 1.4 1.2 ऐसे फ्लोट के अंदर आती है। कैरेक्टर के अंदर क्या आता है हमारा, ए बी सी डी ऐसा आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे ये वाली चीज,
स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। यहाँ इज इक्वल्स टू में अपना नाम लिख दो। मेरा नाम सागर है। अब नीचे जाएंगे, ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई नेम इज। एक और चीज इसके अंदर परसेंटेज लगा के एक हमें कुछ बनाना पड़ता है वेरिएबल यहाँ पे, मतलब वेरिएबल नहीं, कुछ भी एक ऐसा कुछ भी नाम रख लो, परसेंटेज एस रख के एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, समझे। ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो नेम, ठीक है। अब इसको कर दो कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया। अब इसको करा दो रन। माय नेम इज सागर, आ गया ना। जस्ट सिंपल यार। थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है यार, पाइथन से थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल होगा, एक बार तुम समझ जाओगे ना। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या लिखना है यहाँ पे, देखो बताओ, दिमाग में सोचो, ये हम एज के बारे में लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। एज के लिए, एज क्या होती है, इंटीजर वैल्यू है, तो हम आई एन टी लिख देंगे, एज, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 कर लो, 20। एज 20 कर लिया हमने। ये एस के अंदर जाके एक चीज सेव हो गया, तो हम यहाँ डी बना देंगे एक, और यहाँ पे लिख देंगे एज, एजवा नहीं जी, एज, और यहाँ पे भी लिख देंगे एज, हाँ 20, सॉरी है, हो गया। अब यहाँ पे सेव मार दो इसको और इसको कर दो रन। माई एज इज 20, है ना। और प्रिंट आप स्टार पैटर्न, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, इसको तुम्हें अगली वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को ये भी नहीं आता है, ये मैंने नहीं समझा है अभी, ठीक है। ये मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो अभी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, समझे क्या। सीधी बात बताता हूँ यार, अगली वीडियो में तुमको बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तब तक रिवीजन करो 5 एप्लीकेशन ऑफ सी इन रियल लाइफ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टेक जर्नी वाला, अगर तुमने किया हो, नहीं किया हो तब भी थैंक यू फॉर सीकिंग अवर वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, जिसकी अगली वीडियो में तो एकदम धूम मचा देंगे।